तो दोस्तों वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों इस वीडियो में हम लोग अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ेंगे, यानी अम्ल एवं क्षारक क्या हैं इसको जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है और कहीं भी अम्ल एवं क्षार के बारे में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अम्ल एवं क्षारक क्या है, मतलब अम्ल क्या है, एसिड क्या है और बेस क्या है, मतलब क्षार क्या है। यहाँ क्षारक लिखा हुआ है, मतलब क्षार क्या है तो हम समझेंगे। बच्चों देखेंगे ध्यान से। अम्ल की सामान्य विशेषताएं, यानी हम अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कैसे हम जान पाएंगे कि अम्ल क्या है, इसके बारे में पहले हम सीखते हैं। यानी अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब अम्ल जो है धातुओं से क्रिया अगर करते हैं तो हाइड्रोजन आयन H+ देंगे, हाइड्रोजन आयन H+ देंगे। और फिर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके गैस निकालते हैं। मतलब अगर अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अब क्रिया करेंगे तो गैस निकालते हैं। अम्ल क्षारकों को उदासीन करते हैं। अम्ल अगर क्षारक से क्रिया करते हैं तो क्षारकों को उदासीन करते हैं अम्ल। क्षारकों की सामान्य विशेषताएं हम देखते हैं, यानी हमने अम्ल के बारे में जान लिया। अम्ल की विशेषताएं सामान्य क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके गैस निकालते हैं, क्षारकों को उदासीन करते हैं। अब हम आते हैं क्षारकों की सामान्य विशेषताएं, मतलब क्षारक क्या है। क्षारक जो होते हैं वो छूने पर चिकने लगते हैं, मतलब मुलायम सॉफ्ट महसूस होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब इनका कसैला स्वाद होता है, कड़वे होते हैं, कसैला स्वाद होता है। लाल लिटमस विलयन को नीला कर देते हैं। ये क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला। और अम्ल क्या कर रहे थे, लाल लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे, यहाँ लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर रहे हैं क्षार। अम्लों को उदासीन कर देते हैं, मतलब अगर अम्ल की क्षार से क्रिया हुई तो क्षार अम्ल क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। हम अम्लों में अगर देखें तो अम्ल जो थे वो क्षारकों को उदासीन कर रहे थे, यहाँ अम्लों को उदासीन कर रहा है क्षार। आई हो बच्चों आपको ये काफी समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अम्ल और क्षारकों की परिभाषाएं, यानी अम्ल और क्षारक की परिभाषाएं अन्य जो केमिस्ट दिए हैं उसको हम जानेंगे बच्चों। अम्ल और क्षारकों की परिभाषाएं आर्हेनियस, हमारे केमिस्ट हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं। यानी अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। H+ आयन देते हैं, मुक्त करते हैं। जबकि क्षारक वह पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- हाइड्रॉक्सिल आयन OH- देते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यानी हमने आर्हेनियस के अनुसार जाना कि यदि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन देंगे और क्षार वह पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर OH- आयन देंगे, उसे हम अम्ल एवं क्षार कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार, यानी ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है। अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता है, जबकि क्षारक क्या है, प्रोटॉन ग्राही है। ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार अम्ल क्या है, अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षारक क्या है, प्रोटॉन ग्राही है। तो अब हम देखते हैं लुईस के अनुसार अम्ल क्या है। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है। अम्ल क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है, जबकि क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। यानी लुईस के अनुसार अम्ल क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है तथा क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको तीनों लिखना पड़े, आप इसमें से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं अम्ल एवं क्षार की। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि अम्ल
जैसे हमने जान लिया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, कुछ अम्लों के नाम जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ पदार्थों के नाम और उन पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हम जानेंगे। यानी जैसे हम जानते हैं आमतौर पर हम सिरके का प्रयोग करते हैं, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमें जानना चाहिए। सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू हम प्रयोग करते हैं, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में हमारा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम ऑक्सैलिक अम्ल की फार्मूला का बात करें तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा ऑक्सैलिक अम्ल है जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। और हम टमाटर की बात करें, टमाटर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। दही की बात करें, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में हमारा पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद हम चींटी का डंक, आपके एग्जाम में बहुत बार ये जो है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कुछ अम्लों और क्षारों के नाम, देख लेते हैं। कुछ अम्लों एवं क्षारों के नाम देखते हैं बच्चों। जैसे हमने कुछ अम्लों के नाम देख लिए, अम्लों के नाम देखें। अम्लों के नाम जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद हमने ले लिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम ले लेते हैं जैसे HCl ले लिए, H2S4 ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं। अब हम कुछ क्षारकों के नाम लेते हैं, मतलब क्षार के नाम, कुछ क्षार के नाम हैं। क्षार में जैसे हम जानते हैं परिभाषा में, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्षार क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जैसे हमने NaOH ये प्रबल क्षार है, और NH4OH ले लिया, या CaOH का होल ट्वाइस, MgOH, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्षार हैं। जैसे ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये सभी क्या हैं, क्षार हैं बच्चों। जैसा कि हम परिभाषा में देखे हैं कि OH- आयन देते हैं क्षार हमारे OH। और अम्लों के नाम जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी क्या है, जैसे हम इसमें एक और ले लेते हैं CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। यानी हम कुछ अम्लों और क्षारों के नाम भी जान लिए हैं। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको देखने के बाद आपको अम्ल एवं क्षार से संबंधित कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और आप इसमें अम्ल एवं क्षार से संबंधित सारे क्वेश्चन सीख चुके होंगे। आई होप। धन्यवाद बच्चों।